हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, ठीक है, प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ जाके जो है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है। देखो, अगर हम बात करें कि हमारी कितनी तरह की जो है वो प्लेट बाउंड्री की इंटरेक्शन होती है, तो हमें ये पता है कि हमारी तीन तरह की प्लेट बाउंड्री जो है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, उसकी इंटरेक्शन हमें देखने को मिलती हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो होती क्या हैं। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, आपको जनरली पता होगा कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर कई सारी जो है वो प्लेट्स हैं। उन्हीं प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है। तो वो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उसमें से हमारी कुछ मेजर प्लेट्स होती है, कुछ हमारी माइनर प्लेट्स होती हैं। मेजर प्लेट्स की अगर हम बात करें, ऐसा बोला जाता है कि 6 या 7 हमारी जो है वो मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। और माइनर प्लेट्स जो हैं उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। कोई बोलता है जी वो 12 है, कोई बोलता है जी 14 है, ठीक है। तो इसलिए उसकी कोई काउंटिंग नहीं। आप ये बोल सकते हो कि मेजर प्लेट्स हमारी 6 हैं या 7 होती हैं। 7 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल है। कोई बोलता है कि जो हमारी अमेरिकन प्लेट है वो दो में डिवाइड है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इसलिए कोई बोलता है नहीं जी अमेरिका प्लेट सिर्फ एक ही प्लेट है, इसलिए हमने 6 प्लेट रखी है। और जो बोलते हैं कि नहीं अमेरिका को दो में डिवाइड किया, नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट में, तभी हमने जो है वो 7 में भी रखा हुआ है, ठीक है। तो एक कंट्रोवर्सी है। तो अगर आपको कोई पूछे कि कितनी प्लेट्स हैं, या तो हमारी 6 है या तो हमारी 7 है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको आए तो आपने 6 के ऊपर टिक मारना है, ठीक है। क्योंकि 6 हमारी जो ऑथेंटिक, हम इसको मानते हैं, 6 को मानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है, हमारी बाउंड्री इंट्रैक्शन होती है। वो मतलब कि उन प्लेट्स में हमारी इंट्रैक्शन होती है। अब सपोज करो, ये देखो जी, ये है जी हमारी एक प्लेट, ये है जी हमारी दूसरी प्लेट, ठीक है। ये पहली प्लेट आ गई आपकी, दूसरी प्लेट आ गई। ये प्लेट इस तरफ को आ रही है, ये प्लेट भी इस तरफ को आ रही है। जब ये दोनों हमारी हिट कर देगी, यहाँ पे आके हिट करती हैं, ठीक है, ये आगे आई, ये भी आ गया, ये हिट किया। हिट करने से क्या होता है, इनमें होती है जी कोलिजन, ठीक है। इसमें क्या होती है जी, कोलिजन होती है, ठीक है। अब जो कोलिजन होगी, उस कोलिजन से क्या होता है कि इन दो में से कोई प्लेट जो है वो टूटेगी, क्रश होगी, ठीक है। वो क्रश होके हम ये बोलेंगे कि यहाँ से क्या होता है कि उसको बोलते हैं हम, फिर जो भी इनमें से हैवी होगी वो ऊपर आती है, जो लाइटर होती है वो सबडक्ट कर जाती है, ठीक है। ये तो आता है हमारा कन्वर्जेंट में। फिर एक होता है जी आपका डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट में क्या होता है, डाइवर्जेंट में ये होता है, देखो ये जी आपकी एक प्लेट, ये नीचे से आपका मोल्टन मटीरियल जो है, जिसको बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ से राइज होता है। जब वो यहाँ पे हिट करता है, हिट करने से यहाँ पे क्रैक डेवलप होता है। क्रैक डेवलप होने से ये जो मैग्नेटिक लिम्ब होता है ये ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है। फिर वापस नीचे को आता है, फिर ये साइकिल पूरा ऐसे साइक्लिक पूरा एक फॉर्मेशन बनाता है, ठीक है। ऐसे करके मैग्मा जो है इसने चलते जाना है, यहाँ से मैग्मा ने ऐसे करके चलते जाना है, इसने भी ऐसे ऐसे करके जो है वो चलते जाना है, ठीक है। जब ये हिट करेगा मैग्मा यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ से भी हिट कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, क्रैक डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी फोर्स लगती है बड़ी ज़्यादा। क्रैक डेवलप होता है। जब क्रैक डेवलप होगा, ये मूवमेंट होगी प्लेट की इधर और ये मूवमेंट होगी प्लेट की इधर, ठीक है। तो ये मूवमेंट होती जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा, मूवमेंट होगी। अब ये प्लेट हमारी इस तरफ को जा रही है, ये प्लेट हमारी इस तरफ को जा रही है, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, फाइनली ये प्लेट आ गई हमारी, ये इस तरफ को गई, और यहाँ से ये वाली प्लेट जो है हमारी, टू वाली प्लेट जो है, ये वन वाली आ गई, ये वन वाली आ गई, ठीक है। टू वाली प्लेट हमारी इस तरफ को गई, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे ये प्लेट में क्या बन गया जी, ये हमारा फिर वॉल्केनो जो है फॉर्मेशन यहाँ पे होती है हमारी, ठीक है। तो ये देखो, ये देखो, ये प्लेट गई, ये प्लेट गई, ठीक है, डाइवर्जेंट है ये, ठीक है। यहाँ से मोल्टन मटेरियल राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, यहाँ से हमारा जो है ये वॉल्केनो बनता है, ठीक है। ये हमारा वॉल्केनो बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारा ये वॉल्केनो की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये भी आपको डिटेल में समझ आ जाएगा जब मैं डिक्टेशन पार्ट को पूरा रीड करूँगा, ठीक है। देखो समझो, तो मैंने क्या बताया, मैंने यही बोला कि हमारी तीन तरह की बाउंड्री इंट्रैक्शन होती है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक होती है स्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है, व्हेन एवर टू लिथोस्फेरिक प्लेट्स डाइवर्ज अवे फ्रॉम ईच अदर देयर इज अ राइज ऑफ द मोल्टन मटेरियल फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ विच गेट्स डिपॉजिट एट द साइट ऑफ द डाइवर्जेंस, ठीक है। विद द डिपोजिशन ऑफ द मोल्टन मटेरियल देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग लिनियर माउंटेनियस हाईलैंड विद द स्टीपर स्लोप कॉल्ड एज ओशियानिक रिज। देखो अब समझो क्या बोला, ये देखो डायग्राम के थ्रू देखो, ये देखो, ये अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर हम देखते हैं, सामने से देखते हैं यहाँ से, तो हम ये बोलेंगे कि अब ये जो हमारा है, ये जो है हमारा, ये हमारा मैग्मा, ये मैग्मा हमारा राइज कर रहा है ऊपर, ठीक है। ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है,
ठीक है। ये हमारी पहले प्लेट जो थी यहाँ से पूरी ये ज्वाइन हुई थी, ठीक है। पूरी एक ही प्लेट थी ये, ठीक है। ये पूरी जो थी हमारी ये एक ही प्लेट थी, ये पूरी हमारी एक ही प्लेट थी ऐसे, ठीक है। लेकिन जब ये मैग्मा इसको हिट करता है ना, हिट करने से यहाँ पे क्रैक डेवलप होता है। फिर क्रैक डेवलप होने से ही हमें जो है ये ऐसी प्लेट जो है वो देखने को मिलती है, जो मैंने पेन से बनाई हुई थी पहले की, ठीक है। ये फिर ऐसे प्लेट देखने को मिलती है क्योंकि क्रैक डेवलप हुआ। इस मैग्मा ने जो है इस प्लेट को इधर लेकर गया, इस मैग्मा ने फोर्स से इसको इधर स्लाइड करवाया, ठीक है। बीच में गैप बन गया, ठीक है। यही जो हमारा गैप बना, यहाँ से जो है हमारा ये मैग्मा बाहर आता है और ये ओशियानिक रिज की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ओशियानिक रिज बन गया, ठीक है। तो ये आप जो है वो देख सकते हो। तो वही चीज़ बोली गई है कि मोल्टन जो मैटर है हमारा, मोल्टन मैग्मा जो है, जब वो हमारा राइज करता है, जब वो हिट करता है प्लेट को, हिट करने से क्या होता है, हमारा यहाँ पे क्रैक डेवलप होता है। क्रैक डेवलप से हमारी प्लेट जो है एक इधर को जाती है, एक इधर को जाती है। तो उससे फिर क्या है, यहाँ पे जो हमारा गैप बना है, इस गैप से हमारा मैग्मा बाहर निकल के हमारा वॉल्केनोस की फॉर्मेशन करता है, या फिर जिसको बोलते हैं ओशियानिक रिज जो है हमारी वो बनाता है, ठीक है। तो ये जो हमारी ओशियानिक रिज होगी, यहाँ पे हमें जो है वो स्टीपर स्लोप जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्टीपर स्लोप जो है, स्टीपर स्लोप देखने को मिल रहा है। ये हाईलैंड टाइप का फीचर्स को बोलते हैं ओशियानिक रिज बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही मिड अटलांटिक रिज आपको पता है, वो मिड अटलांटिक रिज जो है हमारा मार जो है MAR, वो आपको जनरली जो है वो वहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है, यानी कि वहाँ पे प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे प्लेट एक जा रही है दूर, यहाँ से दूर जा रही है, और यहाँ पे जो गैप बन रहा है, यहाँ से जब मैग्मा बाहर निकल कर आएगा और यहाँ पे वॉल्केनो की फॉर्मेशन करता है, या फिर आप बोलते हैं मिड अटलांटिक का रिज जो है उसकी फॉर्मेशन जो है ये करता है, ठीक है। तो ये आपको जनरली जो है ये अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है, मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। तो मिड अटलांटिक रिज जो है वो ऐसे ही बनता है। देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमारी डाइवर्ज करती हैं एक दूसरे से दूर दूर, और उस समय क्या होता है, हमारा मोल्टन मटेरियल जो है फ्रॉम द डीप इनसाइड से वो हमारा राइज करता है, ठीक है। जो कि हमारा डिपॉजिट कहाँ करेगा, एट द साइड ऑफ द डाइवर्जेंस। कहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, जहाँ पे हमारी डाइवर्जेंस हो रही है। तो यही मटेरियल हमारा यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, यहाँ पे भी डिपॉजिट करेगा, यहाँ पे क्या क्लिंजिंग होगा, चिपकेगा, ठीक है। जब चिपकेगा तो यहाँ पे मतलब कि चिपक रहा है मटेरियल, उसी को बोलते हैं साइट ऑफ द डाइवर्जेंस। जो है यहाँ पे हमारा डिपोजिशन हो रहा है मटेरियल का, ठीक है। और साथ में जो गैप है यहाँ से बाहर भी निकलता जा रहा है, और यहाँ से फिर हमारा क्या बना रहा है, ये हाईलैंड वगैरह बना रहा है, यानी कि लॉन्ग लीनियर माउंटेनियस हाईलैंड बना रहा है विद द स्टीपर स्लोप, ठीक है। ये देखो स्लोप स्टीपर है ये, ठीक है। ये स्टीपर स्लोप जो है इससे बना रहा है, तो हम ये बोलेंगे इसको बोलते हैं ओशियानिक रिज, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू तो हमारा ये था। अब देखते हैं इसका एरियल व्यू देख लेते हैं। एरियल व्यू इसका ये है, जिसमें यही देखा हमने कि यहाँ पे देखो लॉन्ग लीनियर माउंटेनियस फीचर आपको देखने को मिल रहा है। जब आप ऊपर से आसमान से ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा फीचर जो है वो देखने को मिलेगा। ये देखो ये दूसरी माउंटेन रिज जो माउंटेन बन रहा है बेसिकली वॉल्केनो का, ये तीसरा चौथा जो पूरा आपका मिड अटलांटिक रिज है। ऊपर से आप देखोगे आपको ये ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जनरली आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं यही कि ये जो हमारी प्लेट बाउंड्री होती है, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री क्यों, क्योंकि मैंने आपको वही बोला, ये देखो ये चिपक रहा है, क्लिंजिंग हो रहा है, ठीक है, चिपक रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब कि ये प्लेट के ऊपर चिपकने से क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही, नई चीज़ तैयार हो रही है। क्योंकि पहले जो थी हमारी वो प्लेट कितनी थी, पहले हमारी जो प्लेट थी, पहले जो थी प्लेट हमारी यहाँ तक थी, यहाँ तक थी, ठीक है, यहाँ तक थी। लेकिन अब जो है हमारी ये यहाँ तक चलेगी, यहाँ तक चिपकने से जो है वो थोड़ी आगे, समझ रहे होंगे आप। जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाए हुए हैं दोनों के, किसका, एक इसका, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन जो मैंने बनाए हैं इन दोनों के यहाँ पे चिपकने से जो है हमारी प्लेट जो है उसके बोलेंगे कंस्ट्रक्शन बेसिकली हो। तभी हम बोलते हैं ये जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। तो फिर देखा बिकॉज न्यू यही देखा हमने कि ओशियानिक क्रस्ट टेक प्लेस एज अ राइजिंग मैग्मा क्लिंज, वही चिपक रहा है ऑन द ट्रेलिंग एंड्स, टू ट्रेलिंग एंड्स, एक ये ट्रेलिंग एंड्स, एक ये वाला ट्रेलिंग, दोनों एंड्स पे जो है हमारा मैग्मा जो चिपक रहा है, ठीक है। मतलब कि वो क्या कर रहा है, क्लिंज कर रहा है, ठीक है, दोनों ट्रेलिंग एंड्स पे, यानी कि क्लिंज मतलब चिपक रहा है, ठीक है, एट द डाइवर्जेंट प्लेट्स में। तो आपको ये मैंने समझा दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मिड अटलांटिक रिज जो है हमारा, मिड अटलांटिक रिज देख लो, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जो अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। मार जिसको बोलते हैं MAR, ठीक है। तो ये वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल हम बोल सकते हैं, जो कि हमें देखने को मिलती है कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन से, यानी कि एक लो बाउंड्री प्लेट हमारी इधर जाएगी, एक प्लेट हमारी इधर जाएगी, और बीच से मैग्मा जब राइज करेगा तो मिड अटलांटिक रिज की फॉर्मेशन होती है हमारी अटलांटिक ओशन में, ठीक है। फिर दूसरा हमारी ग्रेट एग्जाम्पल है शेगोस रिज, ये आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी
ओशियानिक रिज की अगर हम बात करें तो ये 23% जो हमारा अर्थ सरफेस को कवरेज करता है, ठीक है। जितने भी हमारा पूरा अगर अर्थ की हम बात करते हैं तो 23% जो है हमें ओशियानिक रिज हमारे पूरे अर्थ में जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क की हम बात करते हैं, ठीक है, पूरे अर्थ में हमें 23% जो है वो ओशियानिक रिजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ये याद रखो 60,000 किलोमीटर की हमें लेंथ देखने को मिल सकती है, ये हमारी ओशियानिक रिज की, ठीक है। तो ये भी याद रखो। फिर हम बात करते हैं कि अब कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री की बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंस में क्या होगा, प्लेट एक ये है और दूसरी प्लेट ये है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पास आ रही हैं, ठीक है। इनमें कोलिजन होगा, ठीक है, टकराव होगा। तो वही चीज़ बोली गई है। वेन एवर टू लिथोस्फेरिक प्लेट्स कोलाइड, ठीक है, द डेंसर प्लेट सबडक्ट, ठीक है, below the lighter one the plate subduct at an angle of 45 degree and the zone of the subduction is called as the Benioff zone। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये देखो, ये आपकी प्लेट आ गई 1, ये आ गई जी आपकी प्लेट 2। जब ये दोनों प्लेट जो है एक दूसरे की तरफ मूव करेगी, ये क्या करेंगी, यहाँ पे कोलिजन होगा, इनका टकराव होगा। तो इन दो में से जो भी हैवी प्लेट होगी, ठीक है, वो सबडक्ट कर जाएगी। जो लाइटर प्लेट होगी वो वैसी ही रहेगी। सपोज करो 1 वाली जो है ये हमारी लाइटर है, लाइटर है तो ये बॉयंसी फोर्स जो आप देखते हो उसके कारण ऊपर जो है ये तैरती रहेगी, नहीं सबडक्ट करेगी। सपोज करो 2 वाली जो है ये हमारी हैवी है तो ये सबडक्ट कर जाएगी, ठीक है। वो सबडक्ट कैसे करेगी, ये देखो, अभी फिर से डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये आ गई आपकी 1, ये आ गई आपकी 2। मैंने क्या बोला, ये हैवी है, ये 1 वाली लाइटर है, तो ये सबडक्ट करेगी, नीचे ऐसे जाएगी इसके 1 के, जैसे इसके पास पास जाती जाएगी, पास जाने के बाद सीधे नीचे चले जाएगी, यहाँ से ऐसे करके सबडक्शन होगी इसकी, ठीक है। और जिस एंगल पे सबडक्शन हो रही है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, बेनियोफ जोन बोलते हैं, ठीक है। तो बेनियोफ जोन बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं उसको हम जोन ऑफ सडक्शन, सबडक्शन भी बोलते हैं, जोन ऑफ सबडक्शन ये लिखा हुआ है, उसको हम जोन ऑफ सबडक्शन भी बोलते हैं या फिर उसको बेनियोफ जोन भी बोलते हैं। और ये जो हमारा एंगल बनता है जिसमें ये हमारी नीचे जाती है, ये जो एंगल है ये हमारा कितना होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेनियोफ एंगल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखो मैंने क्या बोला, प्लेट 2 जो थी हमारी हैवियर प्लेट थी, इसलिए हैवी के कारण वो सबडक्ट कर जाएगी, डूब जाएगी। और 1 जो है वो लाइटर है, वो ऊपर तैरती रहेगी। जब भी हम हैवी लाइटर या हम हैवी बोलते हैं वो किसके, एक दूसरे के कंपैरिजन में बोलते हैं, यानी कि 1 जो है वो लाइटर एज़ कम्पेयर टू 2 से, और 2 जो है वो हैवियर एज़ कम्पेयर टू 1 से। तो इसलिए 2 जब हैवी होगी वो सबडक्ट कर जाएगी, और सबडक्ट करती है तो हम ये बोलेंगे कि वो जो एक एंगल बनाएगी हमारी प्लेट 1 के साथ, वो कितना बनाएगी, वो बनाएगी जी 45 डिग्री का, जिसको बोलते हैं बेनियोफ एंगल। और जो जोन, जिस जोन पे सबडक्शन हुई है उस जोन को बोलते हैं हम जोन ऑफ सबडक्शन, या फिर बेनियोफ जोन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या लिखा हो, देखते हैं अब। ये सबडक्टिंग प्लेट मेक्स ए लॉन्ग लीनियर स्टीप साइडेड डिप्रेशन कॉल्ड एज ओशियानिक ट्रेंच। अब देखो मैंने क्या बोला, जैसे कि ये प्लेट 1 थी और ये थी जी आपकी प्लेट 2, ये आपकी सबडक्ट करेगी नीचे, जब जैसे इसके बीच में टकराव होता है, ठीक है, दोनों के बीच में, तो ये नीचे चले जाएगी। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है जी, एक ट्रेंच बनेगा। वो ट्रेंच कैसे बनेगा, ये देखो, ये देखो जी, ये जो बना ना, ये है जी आपका ट्रेंच, ठीक है। ये आपका ट्रेंच बन रहा है वी शेप टाइप, ठीक है। ये है जी ये ट्रेंच बन रहा है, ठीक है। ये लॉन्ग लीनियर साइड, इसको डिप्रेशन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, किसी का डिप्रेशन है ये, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो ये ओशियानिक ट्रेंच हमारा बन रहा है ये, ठीक है। फिर हम बात करें जैसे कि वह देख लो मरियाना ट्रेंच देख लो, ये आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। ये वन ऑफ द डीपेस्ट है, जितने भी हमारे ट्रेंचेज है सबसे जो है डीपेस्ट माना जाता है। सुंडा ट्रेंच देख लो, जो कि हम बोलते हैं जी जावा ट्रेंच है, ठीक है, जो हमारा इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट है। फिर प्यूटोरिको ट्रेंच देख लो, प्यूटोरिको ट्रेंच जो है हमारा ये डीपेस्ट है अटलांटिक ओशन का, ठीक है। तो फैक्चुअल डेटा थोड़ा याद रख सकते हो आप। ये देखो मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया हुआ है, ये देखो, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर नहीं समझ आया तो। ये देखो, ये प्लेट 1 थी, ये हमारी प्लेट 2 थी। ये वाली मैंने मानी कि ये वाली प्लेट जो है हमारी हैवी है और ये वाली प्लेट जो है हमारी वो लाइटर है, ठीक है। तो अब जो हैवी है वो सबडक्ट कर जाएगी, ये सबडक्ट करेगी, देखो नीचे आके करगी। और जिस एंगल पे किया, इस एंगल को या यहाँ एंगल बनाओ या यहाँ बनाओ, वो आपने पढ़ा ना कि वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वाला, यहाँ 45 है तो यहाँ भी जो है वो 45 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए वही चीज़ बोली गई है कि अगर हम बात करते हैं जैसे सबडक्ट करती है और जिस एंगल पे सबडक्ट कर रही है, इस एंगल को बेनियोफ जोन, बेनियोफ एंगल बोलते हैं। और ये जो हमारा जोन है, इस जोन को हम क्या बोलते हैं, बेनियोफ जोन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करें, ये जो हमारा वी शेप बन रही है, ये डिप्रेशन वी शेप का, इसको बोलते हैं ट्रेंच, यानी कि ओशियानिक ट्रेंच, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद जब हमारी ये प्लेट जो है, ठीक है, जैसे हमारी ये प्लेट, अच्छा,
जैसे हमारी ये प्लेट नीचे गई, यहाँ पे कोई टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर से ये जो हीट अप होगी, हीट अप होती है, ये हमारी मेल्ट करती है, इसको बोलते हैं पार्शियल मेल्टिंग बोलते हैं। तो ये हीट अप होती है, पार्शियल मेल्टिंग होती है प्लेट की, फिर वही मैग्मा फिर से राइज करता है, यहाँ पे हिट करता है, वो बड़ा गर्म है, इसको हिट करेगा, इसको तोड़ेगा, क्रैक डालेगा, ठीक है। क्रैक करते 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 मैग्मा ऊपर राइज करता जाएगा और हिट पंच करेगा इसको सीधे यहाँ पे आके, पंच करके सीधे जो है ये बाहर जो है वॉल्केनो की फॉर्मेशन जो है वो बना देगा, ठीक है। तो ये जनरली जो मैंने आपको समझा दिया वही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, वही देखो। एज अ सबडक्टिंग प्लेट जो है रीचेज द एस्थीनोस्फेयर, यानी कि यहाँ पे जो हमारी प्लेट पहुँचेगी, यहाँ पे पहुँचेगी, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ जब हमारी प्लेट पहुँचेगी, इस ये बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर, यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ पे इसकी पार्शियल मेल्टिंग होती है, वही लिखा हुआ है, ये देखो इसकी पार्शियल मेल्टिंग होती है, पार्शियल मेल्टिंग होगी एंड सो कॉल्ड एज द डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमारी प्लेट आई, इसे तोड़ फाड़ की, वहाँ पे जो थी, वहाँ पे क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी, वहाँ पे क्लिंजिंग हो रही थी टू ट्रेलिंग एंड्स के ऊपर, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे तोड़ फाड़ हो रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब टकराई तो यहाँ पे जो है ये कुछ पार्ट इसका जो है टूटेगा, इस प्लेट का भी टूटेगा, इस प्लेट का भी टूटेगा। अभी कोई कोलिजन होती है, उसको एक गाड़ी आ रही, दूसरी गाड़ी आ रही, दोनों की टकराव होगा, ऑब्वियसली कोलिजन से क्या होगा, गाड़ी का जो है आगे जो लाइटें हैं वो टूटेगी, बम्पर वगैरह टूटेगा, ठीक है। चाहे पहली गाड़ी का टूटेगा, दूसरे का, दोनों का टूटेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जब दो प्लेट टकराएंगी, ऑब्वियसली तोड़ फाड़ वहाँ पे होगी होगी, तो इसलिए हमें दोनों प्लेट्स में मतलब कि मतलब कि देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कोलिजन से यहाँ पे तोड़ फाड़ दोनों में हो सकती है, एक में होगी या फिर दूसरे में होगी, ठीक है। तो यही चीज़ जो है वो बोली गई है। तो वही देखा गया है कि अब ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है हमारी स्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री। स्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री की अगर हम बात करें, हम बोले स्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री, या फिर हम बोलें कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ठीक है। व्हेनेवर टू लिथोस्फेरिक प्लेट स्लाइड पास ईच अदर आइदर इन द अपोजिट डायरेक्शन और इन द सेम डायरेक्शन विद द डिफरेंट रेट ऑफ मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड, ठीक है। सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हो आप। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। ये देखो यहाँ पे ये बोला गया है जी, ये देखो यहाँ पे हमने देखा कि सपोज करो ये हमारी जो है ये देखो हमारी ये जो है हमारा हम बोलेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट 1 है, ये हमारी 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्रैक जो है वो हम डेवलप हो गया हुआ है। अब क्रैक डेवलप होगा तो हम बोलेंगे कि ये देखा हमारी प्लेट जो है मूव कर रही है हमारी, यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रही है, यहाँ पे एक प्लेट इस तरफ मूव कर रही है और एक जो है वो इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो वही चीज़ बोली गई है। अब स्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, वो स्लाइड पास करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये दोनों, यहाँ पे हमने देख लिया दोनों जो है स्लाइड पास एक दूसरे को कर रही है, ठीक है। या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे कर रही है हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे कर रही है हमारी सेम डायरेक्शन में, ठीक है, विद द डिफरेंट रेट ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो डिफरेंट रेट ऑफ मूवमेंट से कर सकती है, यानी कि ये वाली जो है वो कुछ और स्पीड के साथ करे, ये कुछ और स्पीड के साथ करे, या फिर ये वाला केस को अगर हम ले तो वही चीज़ यहाँ पे ये वाली हो जाए कुछ और स्पीड से करे, ये कुछ जो है वो और स्पीड से करे, ठीक है। तो डिफरेंट रेट ऑफ मूवमेंट से जो है हमें वो जो है वो देखने को मिलती है अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो हमारी मूव करती हैं। तो उसी से फिर हमारी क्या बनती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज़ की जो है वो फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज़ कौन सी हमारी, ये वाली, ये देखो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज़ हमारी जो है ये ऐसी जो है ये बन रही है बीच में, ठीक है। तो यही जो बाउंड्रीज़ हैं, अगर इसको हम ऊपर से देखें, या आपको नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया चले जाओ, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन, ये पूरी एक लॉन्ग एक लाइन जो है वो देखने को मिलती है अगर एरियल व्यूज़ का देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हमारी है जी कंजर्वेटरी बाउंड्री, ठीक है। कंजर्वेटरी बाउंड्री मतलब ना ही ये डिस्ट्रक्शन करती ना ही कंस्ट्रक्शन करती है। आपको मैंने बताया था डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, तोड़ जब भी कोई कोलिजन होगा तो कोलिजन से क्या होता है जी, डिस्ट्रक्शन होता है। और उसके बाद हमने क्या देखा था, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन होता है जी हमारा डाइवर्जन से, ठीक है। जब प्लेट एक इधर को जा रही है और दूसरी प्लेट जो है वो हमारी इधर को जा रही है, इससे वही क्लिंजिंग क्लिंजिंग जो है इसके यहाँ यहाँ पे क्लिंजिंग होती है, ठीक है। और इससे जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री में कंस्ट्रक्शन होती है और कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में हमारी क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। और जो हमारी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज है इनमें ना ही कंस्ट्रक्शन ना ही डिस्ट्रक्शन, जैसी प्लेट है वैसी ही रहती है, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस देखने को मिलते, कंजर्वेटरी बाउंड्रीज को तभी हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करें यहाँ पे, इन सच प्लेट बाउंड्री नाइदर कंस्ट्रक्शन नॉट डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ टेक प्लेस एंड सो कॉल्ड एज अ कंजर्वेटरी प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो यही नॉर्थ अमेरिका कैलिफोर्निया अगर आप देखो तो यहाँ पे ये इस टाइप की देखने को मिलती है बाउंड्री, ठीक है।
तो फिर उसके बाद हम बात करें, ये जो है ओनली फॉल्ट लाइन दैट विजिबल ऑन अर्थ, तो हमारी पूरे अर्थ में यही एक फॉल्ट लाइन है जो कि हम अपनी नेकड आई के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ये आपको देखने को मिलती है। जैसे देखो, ये देखो अमेरिकन प्लेट है, ये हमारी पैसिफिक प्लेट है, थोड़ा ब्लर हो गया। तो ये पैसिफिक प्लेट है, ये हमारी अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, तो ये हमारी जो है मूवमेंट कर रही है। ठीक है, या तो सेम डायरेक्शन बोलो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में बोलो। ठीक है, वो जानना ज़रूरी नहीं है हमारा। बस ये दो प्लेट बाउंड्री जब इनके बीच में जो है मूवमेंट होगी, तो बीच में जो है ऑब्वियसली बात है एक हमारी फॉल्ट लाइन डेवलप होगी। तो वही जो फॉल्ट लाइन है उसी को बोला गया है सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन, जो कि एक विजिबल हमारे पूरे अर्थ में यही सिर्फ एक फॉल्ट लाइन जिसको हम देख सकते हैं अपनी नेकड आई के थ्रू। ठीक है, तो एरियल व्यू से आप इसको देख सकते हैं, बहुत एक लंबी लाइन है ये। ठीक है, तो ये था जी जनरल। आई होप आपको जो है वो समझ आया होगा अच्छे से। अगर समझ आया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, तो ऐसे ही हम छोटी छोटी सीरीज़ जो है वो लेकर आएंगे। इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे, ये तो भी मैंने आपके साथ ज्योग्राफी का टॉपिक डिस्कस किया, प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन के बारे में। ऐसे ही हमें हिस्ट्री का टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट दिखेगा वो डिस्कस करेंगे, पॉलिटी का दिखेगा वो डिस्कस करेंगे, एथिक्स का दिखेगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का भी दिखेगा ऑप्शनल का आपके। ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और साथ में आपका जो करंट अफेयर का सेशन है वो एज इट इज जैसे आ रहा है वैसे ही आता रहेगा। और बाकी आपकी मार्च का जो पहला लेक्चर है वो भी आपका बन गया है, वो बस वो भी आज या कल में आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपका पहला लेक्चर मार्च का जो है वो कल आज या कल में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था। थैंक यू।